नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज हम गौर विकास खंड के एक ऐसे विद्यालय में हैं जिसकी स्थापना आज़ादी के 2 साल बाद यानी वर्ष 1949 में हुई थी। हम गौर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय महादेवा में हैं। यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों सेक्शन चलता है और ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर तमाम सारी जो विभागीय संपन्नता है, जो संसाधन है, वो तो है ही, साथ ही ये अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए और तमाम सारे संसाधनों के लिए और जो बच्चों को बेहतर सुविधाएं विद्यालय स्तर पर मुहैया कराने की शासन की मंशा है, उसको लेकर इस विद्यालय ये काफ़ी चर्चा में है। आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरे विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं और जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है और जो कुछ सुविधाएं यहाँ पर हैं जिसके बारे में चर्चा है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके टीवी चैनल पीटीसी का के दर्शकों और आपका विश्वविद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूँ। जैसा आपने पूछा है, ये विद्यालय का इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत गौरवमय इतिहास है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, आज़ादी के बाद। उस समय इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय था, जहाँ पे लोग अपनी शिक्षा ग्रहण किए। और इस विद्यालय का इतना गौरवशाली इतिहास है कि इससे टीचर भी बने हैं और बहुत अच्छे पदों पे जो है ये गए हैं। तो उस गौरवशाली परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं और ईश्वर से कामना है कि जो हमारा इतिहास है वो हम भी उसका गौरव है। अभी यहाँ पर सुविधाएं किस तरीके से हैं पर्यावरण को लेकर या जो तकनीकी शिक्षा सरकार का भी लगातार ये प्रयास है कि बच्चों को जो हमारी परंपरागत शिक्षा है उसके साथ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन तकनीकी रूप से दर्ज किया जाए, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से सुविधाओं को लेकर क्या सहयोग मिलना है? जी, अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जनपद का ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पे हर संसाधन मौजूद है। हमारे पास अध्यापक पूर्ण मात्रा में है, हमारे पास 11 शिक्षक थे, कमशः 12 लोग हैं और बच्चों का भी अनुपात अच्छा है। तो जो शिक्षक अनुपात और विद्यार्थी अनुपात है वो जनपद का, हमें नहीं जानते हैं कितने और विद्यालय है, लेकिन एक ऐसा अंदर से गौर लागता एकमात्र विद्यालय है जिसमें शिक्षक और छात्र अनुपात जो सरकार के मानक हो उसके अनुसार है। और जहाँ तक आपने ICT का प्रयोग किया, ICT हम इस विद्यालय में 2018 में लाए हैं। इसके पहले दूसरे विद्यालय में और इसके पहले भी अच्छा विद्यालय चल रहा था, लेकिन उसको एक नई सोच, एक नई दिशा देने के लिए हम ICT जो हमारे शिक्षक हैं और चूँकि हम बहुत सारे प्रशिक्षणों से जुड़े हुए हैं, 2004 से हम शिक्षक राज जुड़े हुए हैं और इस दौरान हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, कई जनपदों में भ्रमण किए हैं और जितने भी कार्यशाला ट्रेनिंग संबंधी है उसमें सब में हम भाग लिए हैं और बहुत सारे अध्यापकों का हमने प्रशिक्षण दिया है। जो शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण होता था उसको भी प्रशिक्षण दिया। तो एक ब्लॉक स्तर पर हम ट्रेनर थे और उसका जो अनुभव है मेरे सही उसका और उस अनुभव को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए टीम भावना बहुत जरूरी है और टीम भावना के साथ साथ जो अपनी टीम है उसमें जो आपसी सहयोग की भावना होती है वो बहुत जरूरी है। तो जो आपके बाकी स्टाफ के लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या और सारे कर्मचारी हैं या जो बच्चों के अभिभावक हैं लोकल स्तर से, उनका किस तरीके से सहयोग मिलता है? देखिए, ये विद्यालय जो है एक व्यक्ति से संचालित नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी कम्युनिटी का हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट का भी हेल्प चाहिए, शासनिक अधिकारियों का हेल्प चाहिए, अभिभावकों का हेल्प चाहिए और हमारे अध्यापकों का भी हेल्प चाहिए। तो सारा चीज़ ये हेल्प मिलता है सब तरीके से, तभी जो है आगे बढ़ता है। हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होता है। पहली बात ये है कि हम अध्यापक हैं यहाँ पे, लेकिन अध्यापक नहीं, हम इसको परिवार मानते हैं। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे किसी के बच्चे हों, सब एक जो है बस जो कुटुंबकम की भावना रहती है उस अनुसार जो हम काम करते हैं। जितने प्राण मात्र हैं, जो भी आए हैं, उनका सबका स्वागत है और हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे अध्यापक अगर उनके सुख में ना पहुँचे तो दुख में जरूर पहुँचते हैं। तो यहाँ पूरी टीम वर्क की भावना है। वर्क के साथ साथ विद्यालय की और एक विशेषता है जो शायद किसी विद्यालय में मिले आपको, कि यहाँ हर विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं। ये नहीं है कि कुछ सब मैथ वाले हैं, नहीं है कि सब इंग्लिश वाले हैं, सब नहीं कि हिंदी वाले हैं। सारे विषय के जो है आप यहाँ देखेंगे हमारे जो निर्देशक हैं उनको एक्स्ट्रा इंटरव्यूलर एक्टिविटी सिखाते हैं। फिर जो हमारे शिक्षक हैं, साथ जो है नियमित अध्यापक हैं और जो कि
मतलब सारे विषय वाले हैं, हिंदी वाले हैं, मैथ वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, सारे विषय हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है इस विद्यालय में कोई कमी नहीं है। अच्छा, अभी संसाधनों के लिहाज से अगर बात करें तो कितना संसाधन विद्यालय में अभी तक उपलब्ध हो पाया है, चाहे विभाग के स्तर से या ग्राम पंचायत के स्तर से, और आपको क्या लगता है क्या कुछ अभी बच्चों को संसाधन के तौर पर और आने वाले दिनों में आप प्रयास करने के लिए? जैसे ग्राम पंचायत स्तर की ये 2 ब्लॉक की सबसे छोटी ग्राम पंचायत है और यहाँ पे ग्राम पंचायत है और इसकी आबादी बहुत कम है, तो यहाँ का बजट बहुत कम होता है। हमने प्रधान से भी संपर्क किया, सेक्रेटरी से भी संपर्क किया, तो जो सड़क बन रही है ये पीडीसी कोर्ट बन रही है, उसके बाद ग्राम प्रधान का बताते हैं धन नहीं है। अभी यहाँ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नहीं बन रहा है और पंचायत भवन नहीं बन रहा है। इस वजह से जो अवस्थापना सुविधाएं अन्य विद्यालयों में होनी चाहिए ग्राम पंचायत के कार्य से, वो यहाँ पे नहीं हो रही। जो भी हो रहा है वो हमारे निजी प्रयास से और या विभाग के तरफ से। एक और सवाल आपसे पूछेंगे, जो शैक्षिक गुणवत्ता है या जो संसाधन रूप से जो दक्ष होने की बात होती है, जब संसाधन रहेगा तभी हम जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो कितना सहयोग यहाँ पर, चाहे स्टाफ की बात हो, कई विद्यालयों में देखा कि लोग स्टाफ के लोग सहयोग करते हैं या कहीं कहीं अभावक सहयोग करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से काम हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत जरूरी आपको लगी हो और विभाग से नहीं उस तरीके बजट मिल पाया है, तो आपस में मेरी बात करके कुछ ऐसा किया गया बच्चों को? जी, वही सब किया गया है। और जो विद्यालय में बैठा था सारे विद्यालयों का छात्र संख्या के हिसाब से आता है। थोड़ा हम लोग यहाँ छात्र संख्या के मामले में संपन्न है जाते जो है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, उतने आता है। और जहाँ तक संसाधन पैसे की बात है, वो हम लोग देखिए, ये हम स्कूल हमारा एक बिजनेस कर सकता है। अगर हम इसको अपने व्यवसाय से नहीं जुड़ेंगे, आज जो है 2 चीज़ें होती थी। पहले मानदेय शिक्षा पद्धति होती थी और ये सरकारी वाले होती थी। सरकारी विद्यालयों की नकल मानदेय वाले करते थे, वो आगे निकल गए। आज जो है हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मानदेय आगे हो गया, सरकारी पीछे हो गया, अब हमको मानदेय पद्धति की नकल करना है। और ये भी है कि जो आप जानते हैं कि जिस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता है और समय परिस्थिति के अनुसार जो है सबको बदलना चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे पहले आप देख रहे थे कि मोबाइल में आपका टी सीरीज वाली कैसेट थी, उसका समाप्त हो गया, अब टी सीरीज कोई नहीं दिखता है। VCR VCP वो भी खत्म हो गया, आपका ये चिप लेवल था वो भी खत्म हो गया, आप डायरेक्ट ऑनलाइन सब लोग देखते हैं। तो समय परिस्थिति के अनुसार हमको टेक्नोलॉजी जोड़ करके और तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारे पास कोई आएगा। हम पुरानी शिक्षा पद्धति से पढ़ाएंगे, हो सकता है कि उतना अच्छा सुधार ना कर सकें। अच्छा, स्वच्छता को लेकर भी आपके विद्यालय की अलग पहचान है ब्लॉक में, तो क्या कुछ इसके बारे में स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से कुछ उसको सम्मान मिला है, स्थान मिला, उसके बारे में क्या करेंगे? जी, मुझे न मान की चिंता है, न मुझे अपमान की चिंता है, हमें काम की चिंता है। मैं केवल अपने विद्यालय में काम करता हूँ। और जहाँ तक ये है कि वो पूरे गौर ब्लॉक में अभी जल्दी रेटिंग उसकी हुई है विद्यालयों की। इसमें जो है गौर ब्लॉक में पहला स्थान है 5 स्टार विद्यालय में, और सेकंड स्थान जो है प्राथमिक विद्यालय में स्थान है। 2 ही विद्यालय है जो 5 स्टार विद्यालय में, उसके बाद 4 स्टार आता है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, ये एक ऑनलाइन उसकी प्रक्रिया चल रही है और 2 चरणों में विद्यालय का सत्यापन हो चुका है। तीसरा जो है जिला स्तर पर सत्यापन हुआ, तो ABC का पालन करना है। ये माने होता अवेयरनेस माने होता है जागरूकता। हमारे यहाँ अभिभावक है, अभी बिहार में आप एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कह रहा था कितना अच्छा बालक है, हम तो चाहेंगे कि सारे बालक उसके अनुसार जो है अपने हक और बुजुर्ग के लिए लड़े। तो उसके पिताजी शराब पीते थे, दही बेचते थे, उसने कहीं पाया नहीं, माननीय CM से मिले। आज कई स्वयंसेवी संस्थाएं और बिहार सरकार उसके आगे बढ़ी है। तो हमको अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस बच्चों के साथ अभिभावकों में भी होनी चाहिए। बच्चे हैं घर पे हैं, मैं अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ, आप बच्चे को भेजिए और कुछ आप करिए, कुछ कम करें। तो पहले जो आवश्यकता है अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूक हो। दूसरा होगा बिलोंगिंग। 20 अक्टूबर मेरे हिसाब से बिलोंगिंग है, उसको हमको जुड़ना है। जो बच्चे मुख्यधारा से छूट गए हैं उनको जोड़ना है, जो पढ़ाई नहीं करे उनको जोड़ना है, सबको जोड़ करके अभिभावक जुड़ गया। अब उस जोड़ने की कड़ी में विद्यालय भी आता है, सरकार भी आता है, समाज भी आता है, और भी जो है लोग आ करके, मतलब अवेयरनेस, जागरूकता, बिलोंगिंग, उनको जोड़ना। और तीसरा जब सब आ गए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कमिटमेंट होता है। हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए, जो
मेरा अपना बच्चा है, जैसा हम जाते हैं अपने घर के बच्चों से कापी देखते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया, आज क्या पढ़ाया गया, उसकी कापी को देखते हैं, उसके होमवर्क को देखते हैं। मेरे यहाँ भी इतने बच्चे आए हैं, मेरे यहाँ नामांकन में 300 प्लस है, 300 घरों के बच्चे आए हैं। कम से कम वो देखें कि आज मेरे घर क्या, आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, आज क्या पढ़ाया गया है। तो ऐसी भावना जो है कमिटमेंट होनी चाहिए, और जब तक कमिटमेंट स्पष्ट नहीं होगा तब तक जो है हम जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है हम लोग समाज को बहुत महत्वपूर्ण करेंगे, आज नहीं फ्यूचर वाले करेंगे। तो 3 चीजें हमारे हिसाब से ABC अपने दर्शकों को बताएगा कि अवेयरनेस, बिलोंगिंग हम जोड़ेंगे और कमिटमेंट हमारे शिक्षक लेंगे, अभिभावक भी लेंगे साथ में कि हम जो हमारी नया पाठ्यक्रम आया है वो जो है पेवरली जो है इन लोगों के लिए है कि बच्चा 8 पढ़े, तो उसके लिए इकोनॉमिकल आपका ज्योलॉजी पोर्शन है, इकोनॉमिकल बॉटनी पोर्शन है, उसको एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग सिखाया जाता है कि अगर मान लीजिए 8 के बाद न पढ़े तो वो जो है मशरूम कल्टीवेशन कर सके। मलबरी सिल्क स्टार है, ये आपका करीबों में जो फार्म है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को एक जो है आर्थिक रूप से उसको किन्हीं कारणों से आगे शिक्षा नहीं ले पाता या आगे शिक्षा लेता भी है तो उसको कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, तो एक ऐसे भी मतलब हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है उसका अनुसार किया गया है। तो अभी 3 चीजों में बात हुई, जागरूकता, जुड़ाव और वचनबद्धता। अगर ये आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी व्यवस्था में हो, अगर ये तीनों चीजें आपके भीतर हैं तो आप अपने के साथ अपनों के लिए या जिस सेवा में आप हैं वहां पर जिनसे जुड़े हैं उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। हम बात करें कुछ बच्चों से भी और जानेंगे किस तरीके से उनका शैक्षिक स्तर क्या है। बोलिए सर, किस क्लास में है? 5 में है। तो क्या क्या पढ़े हैं आज गणित पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, आर्ट पढ़े हैं, तो कुछ पढ़ाया जा रहा है। और टीवी क्या दिखाया जा रहा था? वो जीके पढ़ाया जा रहा है। किसी तरह की बात नहीं। तो सूर्य के ग्राफ, बीज और शनि, आलू बलू से बताया जा रहा है। ये किसी महत्वपूर्ण ग्रह की बात नहीं ध्यान दिया। किसी को पता है कौन से ग्रह की बात हो रही थी? हफ्ते का एक दिन भी पड़ता है। और क्या क्या विचार में सुझाव है? और बहुत कुछ है, खाना भी अच्छा बनता है, खिलाया भी जाता है और बहुत चीज को दिखाया जाता है। खेलने मिलता है। तो देखिए हम बच्चों से बात कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए किस तरीके से एक जीवन का जो सबसे खुशनुमा और सबसे बेफिक्री वाला दौर होता है वो बचपन होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बोझ नहीं है, न शाम को सब्जी लेके घर पे जाना है, न सुबह खेत की निराई करनी है, पढ़ना है, घूमना है, खाना है और मौज करना है। लेकिन जब ये जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तब ये महसूस होगा कि जो हमने पीछे किया है उसका आगे परिणाम क्या होगा। तो ये अभी बच्चों से हमने कुछ बात की, हंसी मजाक किया और इस तरीके से किसी और विद्यालय में किस दिन चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। और अगर आम जन का, अभिभावकों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो सरकारी व्यवस्था है वो सरकारी होने के साथ साथ विश्वास में तब्दील होगा और विश्वास का परिणाम ये होगा कि हमारे आपके बच्चों जो आपाधापी है, जो प्रतिस्पर्धा है निजी स्कूलों को लेकर, और जिस तरीके से हम आधुनिकता की उस भीड़ में घुसते चले जा रहे हैं बिना अपने जो पुरानी परंपरा है, बिना संसाधनों को देखे, बिना गुणवत्ता को देखे, वो एक दिन बदलेगी और उस गांव के बच्चे उस विद्यालय पहुंचेंगे और चीजें बदलेंगी और हमारी सोच बदलेगी। कंपोजिट विद्यालय महादेवा से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।